0 to 15 डिग्री पे आप इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाएंगे और इंजेक्शन लगाने के बाद आप ये देखेंगे कि 0 से 15 डिग्री सर। अभी जब इन्होंने लगाया है तो एक बल्ब आ गया है छोटा, तो दैट यू हैव टू सी कि वो छोटा सा बल्ब जैसा वो आ रहा है कि नहीं। जब वो आ जाता है तो उस एरिया को थोड़ा सा आगे पास आ गया। तो ये आपने मार्क कर देंगे और वहां पर आज का डेट और टाइम 2:05 उसी के नीचे उसी के नीचे 2:05 PM समय और दिन लिखने के बाद आप उस व्यक्ति को ये हिदायत देंगे कि 48 से 72 घंटे के बाद वो दोबारा मैं टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने में सहयोग करूंगा। जो मेरे जिला को टीबी मुक्त बनाएगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। धन्यवाद। तो उस पर थोड़ा चर्चा कर देते हैं। एक्चुअली में CYTB किसको कहते हैं, थोड़ा कोई बता दे, हिंदी में, भोजपुरी में, अंग्रेजी में ना, क्योंकि पेशेंट को समझाना हमको है उसके भाषा में। तो अच्छा परीक्षण है, कोई संदेह है आपको? नहीं। क्लियर हो गया? वो पेशेंट को अगर टीबी के मरीज के कांटेक्ट में रह रहा है तो उसको एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल टाइम में हमको उसको आइडेंटिफाई करना है। कांटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, माने ये CYTB जांच से लेटेंट टीबी जो छुपा हुआ अंदर टीबी है अभी कुछ नहीं करेगा, 2 साल के बाद 6 महीने के बाद अपना सिम्टम देगा, हमको उसी समय निकाल देना है। और जब हम उस समय कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग चलेगा और इजिली भी वो हम उसको ट्रीट कर सकेंगे। MDR का केस नहीं बनेगा, पेशेंट का हेल्थ भी मैंने हम अर्ली डायग्नोज कर लिए तो वो उतना प्रभाव नहीं कर पाएगा। तो इसी के लिए ये आपका आज का ट्रेनिंग है और ट्रेनर आपके पटना से आए हुए हैं, तो बढ़िया से सीख पढ़ लीजिए। हमको हमारा तो इतना ही तक था, जानकारी जो था सो गूगल लिए। नाखून को छोड़ के कहीं भी हो सकता है, तो कहीं भी हो सकता है तो सैंपल तो कहीं का भी मिल सकता है ना जांच के लिए, ठीक है। मतलब सिर्फ बलगम नहीं है जिससे टीबी की जांच होती है, टीबी का जांच कहीं का भी सैंपल आपके पास अवेलेबल होगा तो वो जांच हो सकती, ठीक है। तो एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो बलगम, क्योंकि आपके पास उतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कि हम सारी चीजें आपसे एक्सपेक्ट करें, ठीक है। तो 10 सिम्टम अब क्या हो सकता है, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं 10 सिम्टम्स? फीवर, कफ, नाइट स्वेट, वेट लॉस, ये तो 4 हम लोग पढ़े ही थे। उसके अलावा चले हम लोग, चेस्ट पेन, वेरी गुड, ठीक है। एनी सॉर्ट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग पेन, क्लियर है, क्योंकि एक्स्ट्रा, हाँ, एपेटाइट लॉस, अगेन वेरी गुड। भूख नहीं लगना वो बात की बात है, भूख नहीं लगने को भी हम लोग को देखना है ना, वजन घट रहा था क्यों, क्योंकि भूख ही नहीं लग रहा है। और हाँ, वेरी गुड, बलगम में खून, पहले जो हम लोग ये भी कहते थे कि नहीं ठीक है, बलगम में खून बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, हो सकता था कि उसका टीबी बढ़ चुका है, तो वो हमें ध्यान रखना है। और ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी होता है, वेरी गुड, जिसको COPD से हम कंफ्यूज करते थे, है ना, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी हो सकता था, लेकिन ऐसा थोड़ी लिखा कहीं कि वो टीबी में नहीं है। और कुछ, तो जितने सिम्टम्स आपको पता आ रहे हैं, कोई भी बीमारी ऐसी, सर लोग और अच्छे से बता पाएंगे अपना OPD का भी एक्सपीरियंस, कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि सिंपल डायरिया का केस है, लॉन्ग स्टैंडिंग, छोटा बच्चा है, उसमें भी कई बार सर लोगों ने ATD का ट्रीटमेंट दिया। महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, अभी के सेशन में टीबी नहीं है, अभी इस फेज में टीबी नहीं था, कभी टीबी हुआ होगा, उस कारण से फैलोपियन ट्यूब कंस्ट्रिक्शन हुआ होगा, उस कारण से भी इनफर्टिलिटी है, तो उसके लिए भी एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट चलाया जाता है। उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको टीबी चल रहा है, टीबी है, बल खांसी तो है ही नहीं, आप कैसे पहचानेंगे? सो देयर आर n numbers of symptoms and now we are not restricting ourselves only on 4 symptoms. We have to identify any symptom which is you suspect कि हाँ इसको कुछ अलग है, शायद टीबी हो सकता है, ठीक है, शायद टीबी हो सकता है, दैट इज वन थिंग।
दैट शायद इज प्रिजम्पटिव टीबी। ठीक है, तो ये जो 100 डेज जो आप लोगों ने भी बिल्कुल सही बताया था 100 डेज का, 100 डेज कैंपेन उसी को फोकस कर रहा था कि चलो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जो हमारे ओपीडी में लक्षण लेके आ रहा था, है ना, मैं गांव में मजदूरी कर रहा था, मुझे बुखार सर्दी खांसी हो रहा था, मैं पहले कुछ कुछ गोली खा के अपना काम किया, नहीं ठीक हुआ, तब मैं गया दवाखाना, है ना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे मैं पहुंचा, तो मैं पैसिवली आपके पास पहुंचा, आप मेरे पास नहीं आए। लेकिन आपने जो अगला लाइन बताया मैडम कि आशा दीदी को, आशा दीदी के थ्रू या कोई और कम्युनिटी वॉलंटियर हो, किसी भी माध्यम से आप अगर क्षेत्र में पहुंच रहे हैं तो दैट इज एक्टिव केस फाइंडिंग, है ना। आप ही के इंस्टीट्यूट में आप लोग डायबिटीज से मनाते हैं ना हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, उस दिन जितने लोग आते हैं हम कहते हैं ना कि भाई उसका भी और स्क्रीनिंग कर लो, उसमें हम कहते हैं आपको कि नहीं यार उसका भी एक बार बलगम देख लो, अगर है तो जांच कर लो, भले लक्षण 14 दिन का खांसी का दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अगर उसको है तो कर लो। PLHIV वाला कोई है तो उसका जो है एक भी दिन का लक्षण है तो उसका जांच कर लो, तो उसको कहते हैं इंटेंसिफाइड केस फाइंडिंग, मतलब किसी और कारण से हमारे पास आया था लेकिन हमने उसमें टीबी का भी जांच। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो कर रहे थे वो पैसिव केस फाइंडिंग कर रहे थे। सर लोग के यहाँ जो होता था PHC CHC में, या कभी आप लोग भी करते थे मंगलवार या बुधवार जो दिन आपका NCT डे मनाते हैं, उस दिन आप अगर बाकी बीमारी के लिए किसी को स्क्रीन कर लिया तो इंटेंसिफाइड हो जाता था, मतलब ऑलरेडी आया था किसी एक चीज के लिए लेकिन आप दूसरे बीमारी को भी स्क्रीन कर रहे हैं। ठीक है, बट नाउ व्हाट वी आर सेइंग कि फॉरगेट अबाउट पैसिव और इंटेंसिफाइड, आप एक्टिवली घुसिए सोसाइटी में, है ना। उसके लिए सर के अध्यक्षता में जो टीम काम कर रही है वो क्या कर रही है, जो अभी भाई ने बताया स्टार्टिंग में, सबसे पहला चीज कि घर घर आप लोग को खोजवा रहे हैं कि कौन से लोग वल्नरेबल हो सकते हैं। वल्नरेबल का मतलब कौन से लोग में लक्षण हो सकता है या आगे जाके कौन से लोग टीबी ग्रसित हो सकते हैं, उन सभी लोगों को आप खोज रहे हैं, है ना। और खोजने के बाद आप उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो आप कैसे स्क्रीनिंग कर रहे हैं, प्लीज, अभी जस्ट इधर से आया था, अभी जो हम 100 डेज कैंपेन में पहला स्क्रीनिंग मोडालिटी क्या है मेरे पास, चेस्ट एक्सरे। तो अभी आपके पास भले एक ही मशीन है, हैंड हेल्ड एक्सरे, सिवान में 2 है ना, शायद 2 मशीन है, तो 2 मशीन है, तो मतलब एट एनी डे पॉइंट ऑफ टाइम 2 अलग अलग पंचायतों में कम से कम आपका हैंड हेल्ड एक्सरे, जो कि छोटी सी मशीन है ना, वो बड़ा वाला सेटअप की जरूरत नहीं है, एक गाड़ी में आती है मशीन, वहीं आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे एक रूम आप उनको दे देते हैं जहां पर कि वो अपना प्लेट लगाते हैं और एक्सरे करके निकालते चले जा रहे हैं, और वो AI बेस्ड है, मतलब वो एक्सरे होते बराबर पता चल जाता है कि उसका जो एक्सरे में फाइंडिंग आ रहा है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, मतलब प्रॉपर एकदम क्लियर चेस्ट है या कुछ भी लक्षण है ना। तो उन सब में जिसमें थोड़ा सा भी लक्षण लग रहा है, एबनॉर्मल एक्सरे या प्रिजम्पटिव टीबी लिख के वो देता है, तब आप क्या करते हैं, जो अगेन भाई ने बताया कि आप उन सबका बलगम एकत्रित करते हैं, है ना। तो बलगम अभी तक जो हम एकत्रित कर रहे थे, मैडम जो आपने बोला, मैं अगेन सबको कड़ी जोड़ रहा हूं सिर्फ, और आप लोगों ने सबने सही सही बताया, आपने बताया था डब्बे में लेते हैं, तो अभी तक जो हमारे पास है, दीपक भाई उसको स्क्रीन पर लेना, स्पूटम कंटेनर मारो ना, गूगल पे ही मारो डायरेक्ट ना। तो अभी तक हम लोग कई जगहों पर हमारे पास नाट मशीन नहीं थी, तो गोल वाले डब्बे में हम लोग बलगम कलेक्ट कर लेते थे, है ना, और एक ही कलेक्ट करते थे, 2 तो वो नहीं करते थे, आदत थी। लेकिन अभी आपके लिए ध्यान रखना है कि आपको सभी संभावित व्यक्ति, अभी ये मरीज नहीं डायग्नोज हुए, उन सबका जो सैंपल लेना है वो सैंपल 2 ही लेना है, 2 सोनिकल ट्यूब या जिसका फाल्कन ट्यूब भी हम कहते हैं, आपको उसमें कलेक्ट करना है इसमें। ठीक है, ये वाले डब्बे में आपको सभी मरीजों का सैंपल कलेक्ट करना है। तो कितना कलेक्ट करना है भाई, 5 ml। थैंक यू। एक PHC पे मैं गया था, ये जो सैंपल है ना, ये इतना नहीं भरना है, 5 ml आप यहाँ देखेंगे ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस इतना ही चाहिए मुझे। ठीक है, और सैंपल जब भी कलेक्ट करेंगे 2, एक सैंपल की आदत रखेनी नहीं, 2 अलग अलग डब्बे में एक ही व्यक्ति का सैंपल रहेगा। लेकिन सैंपल 2 लेने का मतलब ये नहीं कि तुरंत का 2 सैंपल लेंगे,
अगर आप एक स्पॉट सैंपल ले रहे हैं तो दूसरा अगले दिन सुबह का। पर अगर मरीज अभी सैंपल नहीं दे रहा है तो प्रेफरेबली हम कोशिश करेंगे सुबह का सैंपल मिले, क्योंकि उसमें फाइंडिंग्स अच्छी आती। ठीक है। दूसरी चीज, ये लेके क्या करेंगे आप? कुरियर के माध्यम से। अच्छी बात। कैसे भेजोगे आप कितने दिन भेज दो एक हफ्ते में? ये प्रैक्टिकली आप लोगों के साथ प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। अभी तक भेजो, भेज देते हो। अभी तक एक हफ्ते में कितने दिन भेजो? वही एक हफ्ता कभी का याद करो जब भेजो। 5, 7, 10 भी होगा। हाँ। कलेक्शन के सामने 3 बजे बाद लाएंगे कुरियर के माध्यम से भेज दें, मतलब दिन भर में 5-7 कलेक्ट हो जाता है। ठीक है, गुड। अब मेरा अगला सवाल है, क्या मेरे पास 5 दिन के ओपीडी में 5 दिन अगर 5-5 डब्बा कलेक्ट होगा तो हम भेज सकते हैं? इट इज फॉर द डिस्ट्रिक्ट टीम ऑल्सो एंड द एसटीएस। ये मैसेज प्रॉपर पारदर्शिता हमारे बीच रहनी है ना? हाँ। इतने दिन आप लोगों को कुछ बताया गया होगा ना, आपके एसटीएस बताए होंगे। हाँ, वेरी गुड। हफ्ते में 2 दिन का गाइडलाइन में है कि एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से हम लोग 2 दिन भेज सकते हैं, लेकिन उसमें यह भी लिखा है जरूरत पड़ी तो आप हर दिन भेज सकते हैं। जैसे हम एक्टिव केस फाइंडिंग कर रहे हैं, हम गहन जांच अभियान कर रहे हैं, उस दिन तो रोज कलेक्ट होगा ना, हम कहाँ रखेंगे? तो उस दिन का वो जा सकता है। ठीक है, तो वन थिंग इज ट्वाइस। अच्छा, दूसरी चीज, ठंडी नहीं है इस बार, और इस बार जो गर्मी रही थी हमने बलगम ले लिया, क्या करेंगे? मैं बलगम दिया, ठीक है, कैसे करेंगे? आपने कहा बुधवार और शुक्रवार, सोमवार की ओपीडी थी, खांसी थी मुझे, मेरे घर में एक व्यक्ति को ऑलरेडी टीबी की दवा भी चल रही थी, मतलब मैं तो संभावित एकदम हूं कि मरीज हूं, मैं, मुझे ऑलरेडी खांसी बुखार है भी। ठीक है, क्या करेंगे आप? मैं सोमवार क्या ओपीडी में आया, सोमवार के दिन, माइक करके सबके लिए प्लीज। सोमवार के दिन अगर पॉसिबल है भेजने के लिए तो भेज देंगे, अगर नहीं भेजते हैं तो उसको फ्रिज में स्टोर करेंगे। फ्रिज है सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे? डाटा। सेकेंड थिंग कि मैं कह रहा हूं 2 सैंपल कलेक्ट करवाइए, तो 2 सैंपल कब कब का कलेक्ट होना चाहिए? दो सैंपल कब कब का कलेक्ट होगा? हाँ? हाँ? अगले दिन मॉर्निंग अगले दिन मॉर्निंग का। गुड, ये बिल्कुल सही चीज है, लेकिन मैं अगेन इसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं। मैं सोमवार के दिन आपके पास कितनी गोली खानी, आपके पास वेट बैंड वाला वो चार्ट दिया गया है, और आपसे सिर्फ ड्रग सेंसिटिव टीबी की लेने की हम बात कर रहे हैं, जिसमें हाँ कोई एडहेरेंस का प्रॉब्लम होता है, मरीज को कोई ड्रग रिएक्शन की बात होती है, तो आप तुरंत उसको रेफर करिए पीएचसीसीएस, है ना? उसको हम नहीं कह रहे कि नहीं वो आप ही की जिम्मेदारी है, बट फॉर द टाइम बिंग भले ही आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो, कि सर लोग ही स्टार्ट कर रहे हैं अपने पीएचसी से, कमिंग फॉरवर्ड इवन इनिशिएशन ऑफ द ट्रीटमेंट विल बी डन एट द हेल्थ एंड वेलनेस। आकलन किया है कभी? नहीं किया। इसको फिर से मैं रिटेरेट कर दे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पहले जो मरीज के पास होना है, इनफैक्ट सभी ट्रीटमेंट सपोर्टर के पास तो जरूर होना है और आपके पास होना है, क्योंकि दवा आप जब दे रहे हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, किसी के पास भी किसी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे ऑन ट्रीटमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो ये जो आप देख रहे हो डिफरेंशिएटेड टीबी केयर का जो आपके पास ट्रीटमेंट कार्ड है, आप लेके जाए आज। ठीक है, आने वाले समय में आपके पीएचसी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे ये पहुंच जाएगा, बट ये आप लेके जाए, और हार्डली एक टाइम पर आपके यहाँ पर 5 से ज्यादा मरीज नहीं है ऑन ट्रीटमेंट। टू बी वेरी फ्रैंक, नॉट एनी सिंगल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आई हैव सीन जहां पर कि मैक्सिमम जो गया है सर वो 10 पेशेंट है, मैक्सिमम किसी बहुत अच्छा हेल्थ एंड, अदरवाइज 4-5 मरीज है। तो महीने में एक बार भरना है आपको, ये भी नहीं कि रोज भरना है, महीने में एक बार जब वो मरीज दवा लेने आएगा तो आप उस मरीज का तो निक्षेप एंट्री हम प्रिजम्पटिव में कर सकते हैं, जब सैंपल आएगा तब आपके पास उसका निक्षेप पर आप जैसे खोलेंगे आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कि इस मरीज को मैंने भेजा था, इस मरीज का देखो ये टेस्ट का रिजल्ट आया है। तो आपके लिए आसान क्या हो जाएगा, अगर वो मरीज नहीं दवाई खाया है, आप आशा दीदी से बात करके कह सकते हैं उसको फलनवा को बुलाइए, क्योंकि आपके गांव का वो व्यक्ति है, आपको आइडेंटिफाई करना आसान है। सर लोग आइडेंटिफाई करने जाएंगे ना तो शायद मुश्किल होगी,
मैंने कहा कि मैरवा पीएचसी पर अगर आ रहा है, हो सकता है मैरवा के किसी दूसरे ब्लॉक का हो, वहां पर एक नाम का 2 व्यक्ति मिल सकता है, लेकिन आपके क्षेत्र में आइडेंटिफिकेशन का डाउट नहीं होगा। तो पॉजिटिव अगर आता है तो उसको दवाई स्टार्ट करनी है। अभी के लिए आप तुरंत नहीं स्टार्ट करें, मैं नहीं फोर्स कर रहा हूं कि कल से आप दवाई स्टार्ट करें, आप लोग ही दवाई स्टार्ट करके देंगे। लेकिन जस्ट वन रिक्वेस्ट, जो भी टीबी रिलेटेड एक्टिविटी होगी, लेट योर हब बी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। हफ्ते में हम बांध लें कम से कम एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, एक हफ्ते में तो जरूर हो जाए। आपके अंदर जितने हेल्थ कंटेन्स 1 वायल, ठीक है। और ये इस डब्बे में नहीं आएगा, कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए आना है। जो आइस बॉक्स है ना, आइस बॉक्स में आएगा वैक्सीन कैरियर जो आपका आता है, बट ये वैक्सीन कैरियर में दूसरे वैक्सीन के साथ नहीं आएगा, ये राजशाही रूप से आएगा, अकेला आएगा। इट हैज नॉट टू बी मिक्स्ड विथ एनी वैक्सीन, ठीक है। दिस इज CYTB बॉक्स विच हैज टू कम टू यू इन अ वैक्सीन कैरियर। और जब ये आएगा तो आप इसको साइड से पुल करने का है। आपने खोला, ये बॉटल सामने, ठीक है, इसमें वैक्सीन वायर मॉनिटरिंग वाला दिया हुआ है ऑलरेडी। तो VVM आपको क्रॉस चेक कैसे करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हो। VVM चेक करेंगे, ठीक है। इसको जब आप ओपन वायल पॉलिसीज पे मेंटेन करेंगे, आप जब भी इसको ओपन करेंगे आप इस पे डेट और टाइम मेंशन करेंगे। डन। एंड देन बिफोर यूजिंग इट आप इसको बिना ओपन किए पहले आप इसको 3 से 4 बार शेक करेंगे कि कहीं अगर कुछ रेसिडुअल थिंग तो नहीं दिख रहा। आप इसको देखेंगे, क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, कुछ रेसिडुअल नहीं दिख रहा है, VVM प्रॉपर है, देन यू कैन यूज दिस। And this is to be used once opened. It can be used for the duration of 28 days and for 10 persons. ठीक है, 10 व्यक्तियों में आप यूज कर सकते हैं 28 दिन तक, अगर आप प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन कर रहे हैं। मतलब दोबारा जब हम इसको स्टोर करेंगे, वापस से डब्बे में रख के, है ना, और वापस से वो वैक्सीन कैरियर में रखेंगे। अभी अगर इसमें भी आया है, क्योंकि अगर ये वीडियो बना रहे हैं तो मैसेज गलत ना जाए, आप समझे, इसमें भी आया है तो इट हैज कम विद द आइस पैक, ठीक है, आइस जेट। तो आपका आइस पैक होना मैंडेटरी है, टेम्परेचर मेंटेन करना मैंडेटरी है। और इसको जब आप रखते भी हैं साइड पे तो कैसे रखते हैं, ये जो आइस पैक रहता है उसमें रखते हैं, ठीक है। एंड वेरेवर इट हैज टू बी स्टोर्ड, इसको स्टोर करने के लिए हम दरवाजे में नहीं रखेंगे, फ्रिज के दरवाजे में। अगर हमारे पास घर वाला फ्रिज भी, जो नॉर्मल हाउस होल्ड वाला फ्रिज है, उसमें भी दरवाजे पे नहीं, अपर कंपार्टमेंट में, मिडिल कंपार्टमेंट में इसको रखना है। तो ये जो है एक डब्बे में एक वायल आता है, और इसका 10 डब्बे का एक बड़ा डब्बा आता है, ठीक है। तो जो सब लोग के पास पहुंचा है वो 10 डब्बे वाला पहुंचा है, जो इनके यहाँ फ्रिज में भेजा जाएगा सर। तो उसको फ्रिज में रखना है हमें, मिडिल कंपार्टमेंट में। एंड आई रिक्वेस्ट यू अगेन टू ऑल द CHOs, अगर हम रेगुलर नहीं एक्टिविटी कर पा रहे हैं तो कम से कम जब हमारे यहाँ वैक्सीनेशन डे होता है उस दिन आप अपने इलाके के सभी चिन्हित व्यक्तियों को बुलवा लें। चिन्हित व्यक्तियों का अर्थ आपने समझ लिया, इट इज नॉट ओनली कॉन्टैक्ट्स ऑफ पल्मोनरी, दैट इज ऑल्सो देयर, बट 60+, diabetics, PLHIVs, people living in congregate settings, anyone but 18 years and above, ठीक है, उसको आप ये CYTB का टेस्ट करेंगे। You have to open it. Once you open, मिक्स करेंगे, ओपन करके इसको आइस पैक पे आप रख रहे हैं, एंड देन दिस इज योर इंसुलिन फ्रीज। और इसमें 0.1 ml आपको लोड करना है, ठीक है, ओनली 0.1 ml। ये तो ऑटोमेटिक लोड होता है 0.1 ml, ठीक है। आपने लोड किया, पेशेंट का हाथ आप एक्सपोज करेंगे, एंड दैट पेशेंट व्हाट यू हैव टू डू बिफोर दैट, बिफोर गिविंग CYTB, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, CYTB लगाने के पहले, मैं 60 साल का व्यक्ति हूं, मेरे लिए आप क्या पहले रूल आउट करेंगे मेरा CYTB टेस्ट करने के पहले? उधर से मुझे आंसर चाहिए, अभी चिल्ला के मैं वही बोला। मैं 60 साल का व्यक्ति हूं, मेरा CYTB का इंजेक्शन लगाने के, अभी वो लेडी को क्यों मैं बाहर भेजा, कौन सा क्राइटेरिया वो लोग बताओ जो देंगे, रैंडमली बताइए। सबसे पहला सर, पहले मेरा जनरल फिजिशियन करेंगे, जनरल
और फिर ब्लड शुगर टेस्ट। मैंने कहा सीवाई टीबी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पेशेंट्स हो या फिर जो माल नरिश्ड वेरी गुड। हाइपरटेंशन। हाँ ठीक है। और 18 प्लस। हाँ सबसे इम्पोर्टेंट 18 18 प्लस। yes. और अभी मैंने अस्पताल का एग्जांपल दिया था। स्लम्स एरिया जो स्लम्स कोई भी जो कांग्रेगेट सेटिंग, मतलब एक जगहों पर ज्यादा लोगों का समूह अगर रह रहा है, उस केस में बलगम, मेरे को खांसी होने दिया, खांसवाइएगा जोर से, मैं प्रेग्नेंट लेडी हूँ, नहीं कर सकते हो, समझो। प्रेगनेंसी में आप कभी भी, मैंने फोरआर्म पहले हम प्रॉपरली क्लीन करेंगे, है ना, एसेप्टिक मेजर्स जो हम फॉलो करते हैं। वंस यू फॉलो द एसेप्टिक मेजर्स, देन यू हैव टू इंजेक्ट दिस, जो 0.1 ml हमने लिया था, एट 0 to 15 डिग्री एंगल, इस एंगल पे, ये नहीं, है ना, 0 to 15 डिग्री पे बिल्कुल लेना है हमें। एंड वंस यू आर इंजेक्टिंग इट, यू हैव टू ऑल्सो चेक कि बल्ब हल्का आ रहा है, कि हल्का सा फूला हुआ आया या नहीं आया। अगर वो नहीं आया, इसका मतलब प्रॉपर इंट्राडर्मल वो नहीं मार गया है। फॉर दैट केस आपको दोबारा ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। आप कर सकते हैं उस पेशेंट में, ठीक है। अगर वो बल्ब आ जाता है जब आपने लगाया है, यू गिव अ मार्क, आप डेट और टाइम मेंशन करते हैं वहां पर, ठीक है। और उस पर्सन को, ये पेशेंट नहीं है अभी टीबी का, रिमेंबर दैट, Yes, sir. इज अ नॉर्मल पर्सन राइट नाउ। Yes, sir. आप उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, आप 48 से 72 घंटे पे वापस हमारे पास आएंगे। आशा दीदी के भरोसे नहीं छोड़ेंगे कि वो गांव में जाके देख लेगी, नो, यू हैव टू फिजिकली सी दैट पेशेंट, ठीक है। वो जब 48 से 72 घंटे के बाद, चाहे आप फील्ड में जाके देखें, चाहे वो आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे आए, ठीक है। 5 mm से ज्यादा का अगर इंड्यूरेशन है, तब उस केस में वह व्यक्ति सीवाई टीबी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि उसमें टीबी का इंफेक्शन है। उस केस में आप उसको टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी दे सकते हैं। और 18 से ऊपर है तो अभी जो हमारे पास जिले में एम्पल दवाई है, वो 100 मिलीग्राम आइसोनियाजाइड और 300 मिलीग्राम आइसोनियाजाइड प्रॉपर एक्सपोज करने के बाद पेशेंट से कंसेंट लेंगे पहले कि वो सीवाई टीबी टेस्ट कराने के लिए तैयार है या नहीं, ठीक है। और वो टेस्ट करने के पहले आपको इसको शेक करना है, बस नॉर्मल विगरसली शेक करने की जरूरत नहीं, हल्का 2 से 3 बार आपने शेक किया। 0.1 ml, उस पे डेट और टाइम लिखना है पहले, वायल ओपन करने के पहले डेट और टाइम लिखने के बाद आप 0.1 ml लोड करेंगे सिरिंज में, ठीक है। ठीक है सर, नहीं कंटिन्यू, आप कंटिन्यू करें। 0.1 ml जब लोड हो जाता है, देन चलिए ठीक है, बढ़िया समय। तो सब 0.1 ml लोड हो गया एट द एंगल ऑफ 0 to 15 डिग्री, ठीक है। जो लोग इधर हैं वो उसको देखें, कर चुके 0 to 15 डिग्री पे आप इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाएंगे। और इंजेक्शन लगाने के बाद आप ये देखेंगे कि 15 डिग्री का है, 0 से 15 डिग्री। अभी जब इन्होंने लगाया है तो एक बल्ब आ गया है छोटा, तो दैट यू हैव टू सी कि वो छोटा सा बल्ब जैसा वो आ रहा है कि नहीं। जब वो आ जाता है तो उस एरिया को का घेरी है, छोटा दूर है उतना ही, उसको छोटा थोड़ा सा आगे बढ़ा गया। तो ये आपने मार्क कर देंगे और वहां पर आज का डेट और टाइम 2:05 किसी के नीचे लिखो, उसी के नीचे 2:05 PM समय और दिन लिखने के बाद आप उस व्यक्ति को ये हिदायत देंगे कि 48 से और स्क्वायर दोनों का एक हो जाएगा, ठीक है ना। आप 4th स्टेज अब नहीं होता है, नहीं बताया जाता है, लेकिन हम लोग पुराना जो है पूर्व की भाषा में जो पढ़े हैं, 4th स्टेज में अंदर का जो स्क्वायर वाला होता है वो ब्लैक हो जाएगा, ज्यादा डार्क हो जाएगा, तो ब्लैक मान के चलिए। तो ये है आपको कब यू डोंट हैव टू यूज इट। और इंपॉर्टेंट चीज वही पर वैक्सीन वायल मॉनिटरिंग के आगे कि जब आप जैसे ही आप ये वायल ओपन करेंगे, आप उस समय टेम्परेचर, टाइमिंग और डेट मेंशन कर देंगे।
क्योंकि एक बार ये जब वायल खुला है तो ये 28 दिन तक हम लोग यूज कर सकते हैं। 10 व्यक्तियों में एक वायल यूज कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का, कि ये आएगा अलग वैक्सीन कैरियर में, ये दूसरे वैक्सीन के साथ मिक्स होके नहीं आएगा। इसका ट्रांसपोर्टेशन, लाना ले जाना अलग ही वैक्सीन कैरियर में आएगा। तो आप दे रहे हैं। थैंक्स सर, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और हाँ इस में भाग लिया। थैंक यू।